हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शानवाज और आप लोग देख रहे हैं शानवाज एकेडमी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेंसुरेशन 3D का एक चैप्टर पढ़े थे, क्यूब पढ़े थे, जिसका हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे और फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिए थे और उस पर 2-3 क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज उसी का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं और इसमें बेसिकली हम लोग उस पर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी छूटा हुआ क्वेश्चन है सारा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आज पूरा क्यूब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितना बचा कुचा है सारा क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए, आप लोग पहले हेडिंग लगा लीजिए क्यूब, ठीक है। क्यूब ये किसका टॉपिक है? मेंसुरेशन 3D का चैप्टर है, 3D यानी क्षेत्रमिति 3D का, जिसको घन बोलते हैं। हम लोग घन में पढ़े थे पिछले वीडियो में कि घन में जो होते हैं सतह कितना होता है, सतह 6 सतह होता है। कितना सतह होता है? 6 सतह होता है। किनारा कितना होता है? 12 किनारा होता है। कोना कितना होता है? 8 कोना होता है। कितना होता है? 8 कोना होता है, 4 ऊपर में 4 नीचे में, ठीक। चलिए, यहां तक क्लियर है। चलिए, अब आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। घनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। दो घन है, ये V1 V2, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्या बताए थे? घन और घनाभ में जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का बात आए तो हम लोग क्या ज्ञात करना है, क्या समझना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या समझना है? टोटल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया समझना है हम लोगों को। पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात आए तो क्या समझना है? टोटल सरफेस एरिया। चलिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक। क्या है? 4 नंबर, दो घनों का अनुपात मान लेते हैं V1 और V2, ठीक। चलिए, क्या होता है? घन का फॉर्मूला a क्यूब, ये भी होता है a क्यूब, ठीक। ये भी होता है a क्यूब। इसको a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं, ठीक। चलिए, कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है ये, और ये कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है, ठीक। 27। तो यहां से a का मान कितना निकल जाएगा मेरा? a का मान कितना निकल जाएगा? ये 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा किसका क्यूब है? ये 3 का क्यूब है। 3 3 होती है 27, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया a का मान हो गया, और ये हो गया किसका? ये a1 का मान हो गया, ये a2 का मान हो गया, ठीक। यहां से मेरा a1 और a2 फाइंड हो गया, यानी भुजा मेरा फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया? भुजा मेरा फाइंड हो गया, ठीक। a1 कितना निकला? 2, और a2 कितना निकला? a1 निकला 2 और a2 कितना निकला? 3 निकला। अब क्या बोल रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, इसको a1 देना चाहते थे a1 दे दीजिए, इसका a2 देना चाहते थे a2 दे दीजिए। तो अब 6 गुना a1 कितना है? a1 2 निकाले हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, अनुपात है बीच में अनुपात है, ठीक। 6 गुना a2 कितना है? a2 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 6 6 दोनों बगल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा 3 तिया 9, 4:9 हो जाएगा। 4:9 हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4:9 हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए, अब चलते हैं 5वां नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक। 5वां नंबर समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं? V1 दिया हुआ था, V2 दिया हुआ था 8 और 27, ठीक। 8 और 27 दिया हुआ था, तो यहाँ से a फाइंड कर लिए, इसका क्यूब करेंगे 2 का क्यूब, तो यहाँ से a मेरा निकल गया 2, और ये 3 का क्यूब, तो यहाँ से 3 मेरा a2 निकल गया। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 6a स्क्वायर, इधर भी 6a स्क्वायर, 6 6 कैंसिल, यहाँ से हो गया 2 दूना 4 और 3 तिया 9 हो गया, ठीक। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर का सॉल्यूशन। 5वां नंबर है, 3 धातु के घनों की भुजा क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर तथा 5 मीटर है। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो नए घन की भुजा ज्ञात करना है। इन्हें पिघलाकर, जब भी पिघलाने की बात आए तो क्या समझना है? वॉल्यूम। तो मेरा मान लेते हैं 3 घन है। पहला घन बना लेते हैं, ये मान लेते हैं पहला घन हुआ, ये दूसरा घन हुआ, थोड़ा बड़ा छोटा होगा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, ये दूसरा घन हुआ, ये तीसरा घन मान लेते हैं, ठीक। ये तीसरा घन थोड़ा बड़ा छोटा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको पिघलाकर बोल रहा है, इसको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, इसको पिघलाकर एक बड़ा वाला घन बनाया गया, इतना बड़ा, ठीक। चलिए, देखिए कितना बड़ा, इतना बड़ा घन बनाया गया है। तो बोल रहा है कि भुजा ज्ञात करना है, नए घन की भुजा ज्ञात करना है, ठीक।
चलिए क्या बोल रहा है, 3 धातु के घनों की भुजा दिया हुआ है इतना, भुजा दिया हुआ है, सबका भुजा दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है भुजा कितना दिया हुआ है, घनों की भुजा क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर तथा 5 मीटर है। इसका दिया हुआ है a इक्वल टू 4 मीटर, इसका दिया हुआ है a इक्वल टू 5 मीटर, इसका दिया हुआ है कितना a इक्वल टू, इसका 4 मीटर दिया, सॉरी इसका 3 मीटर दिया हुआ है, 3, इसका 4, इसका 5 दिया हुआ है। अब इसका निकालना है भुजा, ठीक, बड़े वाला का भुजा निकालना है। तो क्या करेंगे, पिघलाएंगे तो क्या हो जाएगा, a1 का क्यूब हो जाएगा प्लस a2 का क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा प्लस a3 का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े वाला का हो जाएगा। इसको मान लेते हैं बड़ा a मान लेते हैं, ठीक है, बड़ा a मान लेते हैं। चलिए इसको बड़ा a मान लेते हैं, बड़ा a मान लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, a1 कितना दिया हुआ है 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, और ये हो जाएगा 5 का क्यूब, a3 कितना दिया हुआ है 5, और ये तो जैसे है वैसे लिख देंगे a क्यूब, ठीक। 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 25 25 सवा हो जाएगा, और ये हो गया इक्वल टू a क्यूब हो गया। तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो 7 4 11 5 कितना हो जाएगा 16, हासिल 1, ये हो जाएगा 2 1 3 6 3 9 और 12 9 21 हो जाएगा, 216 इक्वल टू a क्यूब हो जाएगा। जैसे ही क्यूब हटाएंगे तो इधर रूट अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट क्यूब रूट, ठीक, एक आ जाएगा। जैसे ही अब इससे हटाएंगे क्यूब रूट 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा, 3 से बाहर निकल जाएगा, क्यूब रूट में 1 निकल जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया, नए घन की भुजा कितना आ गया 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक, नए घन की भुजा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। इसका कितना मान आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। चलिए यहां तक क्लियर है। सबका दिया हुआ था, a1 दिया हुआ था, a2 दिया हुआ था, a3 दिया हुआ था, मान रख दिए, मान रख दिए, यहां से बड़े वाला का भुजा निकल गया। चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं छठा नंबर क्या है क्वेश्चन, ठीक, छठा नंबर को देखने का कोशिश करते हैं, देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन है, क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। जब भी नंबर्स की बात आए, नंबर्स ऑफ घन, नंबर्स ऑफ क्यूब, जब भी नंबर्स ऑफ क्यूब की बात आए, जब भी घन नंबर निकालना है तो क्या करना है, बड़े वाला को ऊपर में लिखना है, बड़े वाला, ठीक है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, तो बड़े वाला का निकालना है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं बड़े वाला का। तो ये हो जाएगा a क्यूब, यानी 6 गुना 6 गुना 6, और नीचे वाला का छोटे वाला का हो जाएगा 2 सेंटीमीटर वाला का 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, यानी 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 3 तिया 9 तिया 27 घन काटे जा सकते हैं। कितने घन काटे जा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर वाला कितना घन काटे जा सकते हैं, 27 घन काटे जा सकते हैं। यहां तक क्लियर है। जब भी नंबर निकालने की बात रहे, चाहे वो बेलन में रहे या आयत में रहे, वर्ग में रहे, तो बड़े वाला को ऊपर में लिखना है, छोटे वाला को नीचे में लिखना है, ठीक, और डिवाइड कर देना है, छोटे वाला से बड़े वाला में डिवाइड कर देना है, निकल जाएगा, नंबर आपका निकल जाएगा। आयतन दिया हुआ है 2197 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2197 दिया हुआ है घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया हुआ है 2197 दिया हुआ है घन का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है फॉर्मूला 2197, इधर से हो जाएगा, जैसे ही क्यूब हटाएंगे तो इधर आ जाएगा क्यूब रूट, 2197 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, अगर नहीं निकालने जानते हैं तो इसका मान लेते हैं 3 7 का हो जाता है 3, और ये बच गया 3 तक नहीं करना है, ये हो गया 1, 13 का क्यूब रूट है, ठीक है, 13 का क्यूब रूट है, यहाँ से आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। अब बोल रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बार वक्र दिया हुआ है, वक्र जैसे ही दिया रहेगा तो क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 4a²। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहता तो हम लोग क्या समझते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माना 6a² निकालते, ठीक, लेकिन यहाँ वक्र दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, लेटरल सरफेस दिया हुआ है या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला हो जाएगा, इसलिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 गुना 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 गुना 13 13 ना 169, यहाँ से आ जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 6 के 24 3 27, और ये हो जाएगा 4 1 4 4 2 6 676 आ जाएगा,
76 आ जाएगा। ठीक, ये मेरा यहां तक क्यूब का सफर समाप्त हो गया। अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। हर तरह का क्वेश्चन जितना हो सका मैंने आप लोगों के बीच डिस्कस किया। अब उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा क्यूब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चीज पढ़ेंगे, क्यूबाइड पढ़ेंगे। ठीक है, घनाभ पढ़ेंगे। सेम इसी तरह टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। ठीक, बस आपको इसको रिवाइज करते रहना है और जितना भी चैप्टर पीछे में पढ़े हैं उसको भी रिवाइज करते रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।